ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सब क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बाजार में रिकवरी 3647 पॉइंट की। खतरा टल गया या मजीद बाकी है, इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, काम की आसानी नहीं बल्कि अपनी बेहतरी की तमन्ना करो। अक्सर काम की आसानी की बात करते हैं लेकिन हम अपनी बेहतरी की तमन्ना नहीं करते। जो बेहतरी होगी तो काम ऑटोमेटिक आसान हो जाएगा। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो मुश्किलों से घबराने के बजाय हुनर सीखो। हुनर सीखो। अक्सर मुश्किलों से घबरा जाते और यानी काबिलियत की तरफ ले जाते हैं, हुनर की तरफ ले जाते हैं। अगर हुनर अच्छा होगा, हुनर आता होगा तो ऑटोमेटिक मुश्किलात आपकी हमारी जो है वो आसान हो जाएगी। मसाइल के खात्मे नहीं, अक्ल में इजाफे की ख्वाहिश रखो। अक्सर हम अपने मसाइल के खात्मे की बात करते हैं लेकिन हमें बात ये करनी चाहिए कि हमारी जो अक्ल में इजाफा हो, अल्लाह ताला हमारी अक्ल में इजाफा करें ताकि हम मसाइल का खात्मा कर सके और मसाइल के ऊपर काबू पा सके। तो अल्लाह ताला आप सबको और मुझे इल्म की और अक्ल की तौफीक अता करे। अच्छा, बात करते हैं मार्केट के हवाले से। ज़बरदस्त रिकवरी हुई मार्केट के अंदर, और मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो एक रोज़ कबल 6% गिरावट हुई थी मार्केट के अंदर, और मार्केट ने अच्छी खासी गिरावट यानी कि ली थी मार्केट के अंदर। और उसके अगेंस्ट वगैरह जब हम देखें तो 3647 पॉइंट का इजाफा रहा मार्केट के अंदर। ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई, 3.52% मार्केट ने रिकवरी की। इसके साथ ही इस बहाली की जो बुनियादी वजह है वो वजह यही थी कि पाकिस्तान और इंडिया के जो तनाज़े के हवाले से आज कोई ऐसी खबर ली थी जो ज़्यादा तूल पकड़ती और इसके अंदर कोई आग का काम करती, कुछ इसका काम करती। तो आज सारी खबरें भी न्यूट्रल थी और पूरे सेशन के दौरान हमने ये देखा कि जो एक फोर्स सेलिंग थी, फोर्स सेलिंग तो अपनी जगह पे कायम थी, जिसमें यानी कि रिफाइनरी सेक्टर्स में, आईटी सेक्टर्स में और ऑटो सेक्टर्स के अंदर यानी कि फोर्स सेलिंग आज भी कंटिन्यू थी। जिस तरह कल भी हमने आपको बताया था कि फोर्स सेलिंग हो रही है मार्केट के अंदर, आज सुबह ऑडियो कॉल के थ्रू बता दिए थे कि तीनों सेक्टर्स में फोर्स सेलिंग होगी और सेकंड सेशन में ये स्टॉक्स रिबाउंड कर जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि एटीआरएल ने बेहतरीन रिबाउंड किया और बाकी सेक्टर्स भी रिबाउंड कर गए। तो आज ये भी हमने देखा कि एक तो फोर्स सेलिंग इन सेक्टर्स में थी लेकिन आज इन्वेस्टर ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया और सेल नहीं कर रहे थे, आज होल्ड कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको एक अच्छा मौका मिल गया। 3647 पॉइंट का एक बेहतरीन मौका मिला। अच्छा, सरमायाकारों की एक ये भी उम्मीद थी कि आईएमएफ के हवाले से कि आईएमएफ का आज प्रोग्राम हो जाएगा और अप्रूवल मिल जाएगी, तो ये खबरें भी थी और अब तक की जो इतलात के मुताबिक ये कि इंशाल्लाह यानी आईएमएफ का प्रोग्राम हो जाएगा और ये पाकिस्तान के लिए ज़बरदस्त प्रोग्राम होगा। इसके साथ ही अगर हम इंटरनेशनल खबरें को अगर हम टॉप वाली टॉप गेनर डिक्लाइनर देखें, सेक्टर वाइज पोजीशन भी आपके सामने, आज तमाम ही सेक्टर्स के अंदर एक बुलिश ट्रेंड रहा है। इसके साथ ही अगर हमने कल भी कुछ स्टॉक दिए थे जिसमें टारगेट्स अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी वजह से एटीआरएल टॉप पे था, लोअर साइड से 60 रुपये 70 रुपये यानी कि रिबाउंड कर गया। पाकिस्तान को आईएमएफ से $2.3 अरब मिलने की उम्मीद है। पाक भारत कशीदगी में इजाफे पर अमेरिका क्या अमन का मुतालबा है, क्या अमन की तरफ रहें और यानी कि जंग की तरफ ना जाए। बिटकॉइन 1 लाख से तजावज़ कर गया और क्रिप्टो मार्केट में सबसे ज़्यादा यानी कि इजाफा। याद होगा आपको कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने टैरिफ चार्जेस में इजाफा किया था और मार्केट को 180 डिग्री पे पहुंचा दिया और मार्केट तमाम क्रैश कर गई थी, मार्केट तमाम ज़ाया हो गई थी। उस वक्त लोगों का ये ज़हन था कि क्रिप्टो कब बढ़ेगा, अब टाइम लग जाएगा, अब ये चीज़ होगी। और फिर हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को 2-3 दिन के अंदर यू टर्न लेना पड़ा और फिर इसके बाद सारी चीज़ें बहाल होना शुरू हो गई और आज अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें बहाल हो गई। तकरीबन अगर हम देखें तो 15 दिन या महीने दिन का टाइम लगा होगा और सारी चीज़ें बहाल हुई। इसी तरीके से अगर हम स्टॉक मार्केट की तरफ आ जाए, हमारी स्टॉक मार्केट बेहतरीन चल रही थी और फिर ये जो जंग के जो मामला स्टार्ट हुए तो हमारी मार्केट भी 180 डिग्री के ऊपर माइनस हो गई और मार्केट के अंदर हमने ज़बरदस्त गिरावट देखी क्योंकि सारी खबरें पॉजिटिव थी लेकिन एक खबर की वजह से हमने देखा, क्योंकि ये खबर ऐसी थी जिसपे इन्वेस्टर भी डरते हैं और जिसपे ओवर लिवरेज जो पोजीशन पे काम कर रहे होते हैं, एक्सपोजर पे काम कर रहे होते हैं, वो तो ज़्यादा ही डरते हैं। इंस्टीट्यूशंस, फॉरेनर्स, इन सबको एक घबराहट होती है। तो उसी के घबराहट के पेश नज़र हमने देखा कि मार्केट के अंदर एक ज़बरदस्त सेलिंग देखी गई। लेकिन जिस तरह मार्केट एक 180 डिग्री के ऊपर डाउन हुई है, इसी तरीके से मार्केट अपनी तेज़ी से रिकवर कर जाएगी, क्योंकि अक्सर क्लाइंट का सवाल यही है कि मेरे शेयर्स के रेट कब बढ़ेंगे, कब हमारी बारी आएगी। देखिए, याद रखें, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस वक्त हम ये कहते हैं कि भाई मैं तो 5 साल भी होल्ड कर सकता हूँ, मैं तो 2 साल भी होल्ड कर सकता हूँ, मैं तो साल भी होल्ड कर सकता हूँ। लेकिन जब गिरावट होती है तो अब हम घबरा जाते हैं, अब बोलते हैं यार अब तो 2 दिन भी नहीं होल्ड कर सकते। जब 2 दिन होल्ड नहीं कर सकते तो फिर तो लॉस ही होगा। लेकिन याद रखें, इस मार्केट को कम से कम
3 से 6 महीने देने होते हैं जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके ऊपर कभी कभार इस तरह के ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं जो सालों में कभी एक बार होते हैं। अगर ये इवेंट्स नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचाते तो ये फायदा भी बहुत ज्यादा पहुंचाते। फायदा उस सूरत में पहुंचाते कि जब आपके पास पैसे हो और आप इनको यानी कि एवरेज करते हैं, अच्छे स्टॉक्स ले लेते हैं डाउन साइड पर, और फिर ये चीजें जब बढ़ जाती है तो ये बहुत जबरदस्त फायदा भी देती है। तो ऐसे मौकों पे घबराने के बजाय, ऐसे मौकों पे एक बिजनेसमैन की तरह आपको ये सोचना चाहिए कि कौन सी चीज सस्ती मिल रही है उसको लूं और उसको रिकवर करूं। आज आपने देखा कि एटीआर 60-70 रुपए रिकवर कर गया लोअर साइड से, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। इसके अलावा बारी पेट्रोलियम रिकवर कर गया, लकी सीमेंट रिकवर कर गया, बहुत सारे स्टॉक्स ने बेहतरीन रिकवरी की। तो ये बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी थी। अगर घबराने के बजाय समझदारी का मुजाहरा करते तो ये होता कि आपके अच्छे खासे एक रिकवरी का एक अच्छा चांस मिल जाता। इसके अलावा अगर आप कुछ न्यूज़ के ऊपर नजर डालें तो मारी की आज डिस्कवरी हुई है गैस के हवाले से। अमेरिका और बरतानिया के दरमियान पार्शली तिजारती मुआहिदा तय पा गया, इंटरनेशनल मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। गोल्ड प्राइस में 1800 रुपये फी तोला की कमी हुई है और रेमिटेंस में 30.90% इजाफा हुआ है स्टेट बैंक की तरफ से। ये सारी खबरें थी जिसकी वजह से हमने मार्केट के अंदर पॉजिटिव एक्टिविटी देखी। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर क्रूड ऑयल आपका $60 और 65 चल रहा है, 61 से लेकर 63 जा सकता है। और गोल्ड इस वक्त चल रहा है $33.44 के पास चल रहा है, $38 प्लस है। और सिल्वर प्लस है 32.85 गोल्ड सिल्वर में इजाफा एक्सपेक्टेड और डॉलर में थोड़ी सी गिरावट एक्सपेक्टेड है। जबकि अगर हम रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट लेवल देखें, कल हमने आपको बताया था कि 4000 पॉइंट मार्केट ओवरसोल्ड थी, 4800 पॉइंट। आज मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवर कर ली वीक के हिसाब से, और कल ही ये बता दिया गया था कि रिकवरी एक्सपेक्टेड है। 1171 पॉइंट मार्केट अब भी ओवरसोल्ड है और मंथ के हिसाब से 4000 पॉइंट ओवरसोल्ड है। अगर साल के हिसाब से देखें तो 15000 पॉइंट ओवरबोल्ड है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ओवरसोल्ड चूंकि ज्यादा है इसलिए उसमें रिकवरी एक्सपेक्टेड है। अब हम बात करते हैं मार्केट के हवाले से, टेक्निकल ग्राफ के हवाले से। टेक्निकल ग्राफ के हवाले से अगर हम देखें तो देखिए जो खतरा टल गया या मजीद उसमें इजाफा हुआ है। 3647 पॉइंट का मार्केट में हमने रिकवरी देखी। और कल आपको बताया गया था कि 1,01,700 सपोर्ट है और मार्केट का पहला टारगेट है 1,06,000। 6,000 सस्टेन करेगी तो मार्केट मजीद टारगेट की तरफ बढ़ेगी। आज मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह 1,06,000 का टारगेट अचीव किया। अब आज भी हमने ऑडियो कॉल के थ्रू जब मार्केट 2400 पॉइंट थी गिरावट की बात की, 1100 तक माइनस की, 1100 से फिर रिकवरी की बात की, उसमें मार्केट ने तकरीबन 3,600 पॉइंट का इजाफा दिखाया और मार्केट की क्लोजिंग अच्छी थी। अब मंडे वाले दिन देखिए खतरा भी टला नहीं है, अभी भी बाकी है। मंडे वाले 3647 पॉइंट गेन कर चुके हैं। मंडे वाले दिन ये एक्सपेक्टेड है कि 1000 से 1500 पॉइंट प्लस हो सकती है मार्केट, और मार्केट अपने सेकंड रेजिस्टेंस लेवल जो कि 1 लाख यानी 8,269 का लेवल है, मार्केट इस लेवल तक बढ़ेगी। और जो आप देख रहे होंगे पिक्चर के अंदर ट्रायंगल जो कि 1,08,800 का बनता है, कि मार्केट को इससे ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती है तो नो डाउट 1,10,000 और 1,14,000 हो जाएगी। लेकिन ट्रायंगल को ब्रेक नहीं कर पाती है और मार्केट सपोर्ट 1,08,000 ब्रेक कर देती है हाई साइड पे जाके, तो फिर हम गिरावट देखेंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में ये होता है जब मार्केट स्टार्ट होगी मंडे वाले दिन तो 30 मिलियन से लेके 50 मिलियन के वॉल्यूम्स होते हैं, जो कि बहुत कम होते हैं स्टार्टिंग में। तो अगर इतने मिलियन के वॉल्यूम्स हो और 1,000-1,500 पॉइंट प्लस हो तब आप प्रॉफिट की कीजिएगा, वहां बाइंग नहीं कीजिएगा, बाइंग को स्टॉप कर दीजिएगा। क्योंकि ये ध्यान में रखिएगा 5-6 हजार पॉइंट का इजाफा हो गया 2 दिन के अंदर और अब मार्केट थोड़ी गिरावट करेगी, वहां से बाइक मिलेगी। ऑडियो कॉल के थ्रू अब बताते भी रहेंगे, लेकिन मार्केट के अंदर बढ़ने वाले दिन 1,500 पॉइंट पे यानी कि रिकवरी एक्सपेक्टेड है, वहां पे बाइक ली है। मार्केट की जो बाइक स्टार्ट होगी वो 1,08,800 के बाद होगी। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप में इन चीज़ों को हाईलाइट भी करते रहेंगे। इसके साथ ही कुछ स्टॉक्स हैं जिनके टारगेट्स हमने शेयर कर दिए, जो अपने टारगेट्स अचीव करते हुए नजर आएंगे, टॉप 5 स्टॉक्स। इसके साथ ही बढ़ने वाले जो स्टॉक्स आपके ओवरबोर्ड साइड पे चले जाएंगे उनकी सेल कॉल भी दी जाएगी, जिससे जो इन्वेस्टर्स जिनके हाई प्राइस के स्टॉक्स है वो अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। थोड़ा सेल कर दिया और फिर दोबारा डिप पे री बाई कर लिया, उससे ये होगा कि आपकी कॉस्ट कम होगी और आपको मौका मिलता रहेगा। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। स्पेशल ग्रुप में यानी ऐड होने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पर। आपका कहीं पे भी अकाउंट है, एक तरीकेकार बताया जाएगा अकाउंट ओपनिंग का, और फिर एक ईमेल के थ्रू शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके अलावा बुरी खराली किसी भी ब्रांच में आपका अकाउंट है, आप चाहते हैं बेहतरीन सर्विस, तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, एक ईमेल के थ्रू आपको जो है वो यानी कि प्रोसेस के थ्रू आपको स्पेशल ग्रुप में फ्री ऐड किया जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामराब मेमन बावली, अल्लाह हाफ़िज़।